चीन में तो खेल की शुरुआत हो गई है, एक के बाद एक धड़ाधड़। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक तरफ जहां ये तबाही मची है तो वहीं दूसरी तरफ बूंद बूंद के लिए मोहताज हो रहा है चीन। उत्तर दक्षिणी चीन में सबसे भयानक असर देखने को मिल रहा है। वहीं इन सब के बीच क्या टीटीपी को मदद दे रहा है अमेरिका? क्या है मामला? अब पाकिस्तान की क्लास लगाने के लिए अमेरिका अब किसी भी रूप में सामने आने को तैयार है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त भारत के दो दुश्मनों का इलाज खुद ब खुद हो रहा है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। दोनों के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत भारत को नहीं करनी पड़ रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि चीन बहुत ताकतवर है और इस वक्त बहुत खुश है, वो गलत फहमी के शिकार हैं। चीन के अंदर इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है, ठीक वैसा ही कोहराम जिस तरीके का कोहराम पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है। पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे हैं। धमाकों की गूंज इतनी जोर की है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया देखने लगी है कि पाकिस्तान कैसे अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। बात करें चीन की, चीन के अंदर भी बहुत तरह की समस्या शुरू हो चुकी है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया, चीन के अंदर भी लगातार धमाके हो रहे हैं और ये धमाके एक के बाद एक होते जा रहे हैं। चीन एक ऐसा देश है जहां से खबरें बहुत ज्यादा जल्दी बाहर निकल कर नहीं आती है। ऐसे में भी अगर खबर निकल कर आई कि एक किसी जगह विस्फोट हुआ है, उसमें लोग ऊपर चले गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि असल संख्या कई गुना ज्यादा बड़ी होगी। इनके हालात कुछ ऐसे ही है। कुछ खास यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां ज्यादा लोग जमा होते हैं। यहाँ लगातार धमाके हो रहे हैं। धमाके भी कोई साधारण छोटे मोटे दिवाली के पटाखे, इन धमाकों में लोग ऊपर पहुंच रहे हैं। आप समझिए कि चीन के अंदर विरोध कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये विरोध या असंतोष किन किन का है, तो देखिए, एक तो उइगर मुसलमानों का जो मुद्दा है वो है ही। ऊपर से जिस तरीके से तानाशाही तरीके से सीसीपी चलती है, उसके खिलाफ भी अंदर एक उबाल शुरू हो रहा है। और इन सब के बीच उत्तर दक्षिणी चीन में बहुत ही बुरे हालात, बूंद बूंद के लिए मोहताज हो रहा है ये हिस्सा। इस हिस्से में भयंकर सूखा पड़ा है और इस सूखे का असर ये है कि यहाँ जो थोड़ी बहुत उपज होती थी, वो उपज हो गई है अब बेहद कम, या कहें ना के बराबर हो गई है। और ये हिस्सा धीरे धीरे जिस तरीके से रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, उस तरीके के हिस्से में बदल रहा है। जैसे सऊदी अरब वगैरह का कई हिस्सा बंजर है, और वैसे तो उनके पास एक अलग संसाधन है कि वो अपने तेल और प्राकृतिक गैस को बेचकर पैसे बना लेते हैं, लेकिन चीन के पास ये नहीं है। चीन के पास अधिकांश हिस्सा अब ऐसा हो रहा है जो बंजर जमीन में बदल रहा है। और सिर्फ बंजर जमीन में ही नहीं बदल रहा है, बल्कि आम लोगों के पीने के लिए पानी भी चीन मुहैया नहीं करा पा रहा है। जैसे जैसे चीन के अंदर ये संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे चीन दूसरे देशों को परेशान कर रहा है ताकि किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से युद्ध हो जाए और उसकी जनता का ध्यान कहीं और भटक जाए। दरअसल हुआ क्या, अचानक से चीन ने इन सालों में प्रगति की, विकास किया। अचानक से किए गए इस विकास में जो भी रिसोर्सेस थे चीन के, उसने इस्तेमाल कर लिया। पानी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी के पहले बहुत अच्छे स्रोत थे, लेकिन अब वो स्रोत पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। और जिस तरीके से फैक्ट्री और उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया गया, पानी पीने लायक नहीं रह गया। अब कई इलाके इस हालात में पहुंच गए हैं कि बंजर जमीन, पीने को पानी नहीं है, और यहाँ तक कि मवेशियों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है। ये वो इलाके हैं जो एक बड़े पानी संकट से गुजर रहे हैं। इसकी तोड़ निकालने के लिए चीन ने क्या किया, कई नदियों पर बांध
बना दिया और कई नदियों को इस तरीके से प्रभावित करना शुरू कर दिया है कि वो नदियां जो चीन से निकलकर लाओस, थाईलैंड जैसे देशों में जाती थी, उन्हें पानी मिले ही न मिले। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है चीन। खैर, ये सब कुछ के बावजूद ये कहा जा रहा है कि चीन के शिनजियांग और ग्वांगडोंग में अगले साल पानी की बेहद कमी होने वाली है। एक ऐसी कमी जो पहले 2005 से झेल चुका है चीन। 2005 में तो चीन के जल संसाधन मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि चीन को पानी की एक एक बूंद के लिए दुनिया से लड़ना चाहिए और हो सके तो छीन कर पानी लेना चाहिए। ऐसी भयानक संकट की तरफ बढ़ रहा है चीन और चीन की वजह से एशिया भी बढ़ रहा है। पर चीन अपने यहाँ के असंतोष को दबाने के लिए दूसरे देशों को परेशान कर रहा है और सारी चीजों को जंग की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहाँ चीन का ये हाल है कि खुद प्रकृति अब उसे सजा दे रही है, कहीं पर ऐसा बाढ़ ला रही है कि पूरी तरीके से तबाह हो जाए, तो कहीं पर सूखे का दर्शन करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ही मौत मर रहा है। पाकिस्तान ने जो बोया उसका असर अब देखने को मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं वो 7-8 दिनों से निकल कर सामने आ रहे हैं और इन सब में बड़ा बवाल इसलिए भी मच रहा है क्योंकि टीटीपी अब साथ मिल गई है बलूच आर्मी के, और बलूच आर्मी जिस तरीके से मचा रहे हैं कोहराम, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान अब हाथ से गया पाकिस्तान के। वैसे भी बलूचिस्तान वो इलाका था जिसे जबरदस्ती कब्जाया पाकिस्तान ने। कभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, पर कब्जाए गए जमीन को भी वो सुचारू रूप से रख नहीं पाया और अब स्थिति ये हो गई है कि बलूच विद्रोही एक आक्रामक रूप में आ गए हैं। और पाकिस्तान में जिस तरीके से संगठन बढ़ रहा है, पाकिस्तान का, टीटीपी और तालिबान का और अफगानिस्तान का और बलूच विद्रोही, इन तीनों के बीच ऐसा माना जा रहा है कि एक समन्वय बन रहा है। अब इसे देखते हुए ये भी कहा गया कि टीटीपी को क्या अमेरिका का सपोर्ट है या बलूच आर्मी को क्या अमेरिका का सपोर्ट है। जिस तरीके से वो स्नाइपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही ट्रेंड लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि टीटीपी ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका से मदद मांग ली है। टीटीपी ने कहा है कि हम कोई उग्रवादी समूह नहीं है और हमारा अलकायदा वलकायदा से कोई लिंक नहीं है और न ही हमारा कोई ग्लोबल एजेंडा है कि हम अपने धर्म को प्रचार करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान तक है। हम पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहते हैं और आप हमारी मदद कीजिए। अमेरिका से मदद मांग रहा है टीटीपी सीधे सीधे। टीटीपी का कहना है कि हम कबीलाई लोग हैं और हमारे कबीले के जो नियम हैं, जो अधिकार हैं, उनका दमन कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप हर हाल में रोकिए और अब हमें मदद पहुंचाइए। खैर, टीटीपी के इस मांग के बाद रोंगटे तो जरूर खड़े हो गए होंगे पाकिस्तान के, इसलिए क्योंकि अगर टीटीपी को मदद दे दिया अमेरिका ने तो फिर क्या होने वाला है पाकिस्तान का। अधिकतर देखा गया है डबल गेम खेलने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। वही सीन कुछ यहाँ पर बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।